इस अध्याय में हम एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीकरण का अध्ययन करेंगे। और हमने पूर्व अध्याय में देखा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ज़्यादा आसानी से होता है और उसको हम फैलिंग विलयन या बेंडिक विलयन के द्वारा कीटोन से विभेद कर सकते हैं। इसी कड़ी में जब बेयर-वेलिंगर अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि बेयर-वेलिंगर ऑक्सीकरण में कीटोन के लिए एक विशेष अभिक्रिया होती है। जब भी हम एसीटोफिनोन का ऑक्सीकरण परबेंजोइक एसिड या पर एसिड से करते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पर अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, परंतु एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और में परिवर्तित होता है, जबकि कीटोन में एक उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इस अभिक्रिया का अध्ययन एसीटोफिनोन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि एसीटोफिनोन में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य ध्रुवण होता है और ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक होने के कारण वो बंध में उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक विद्युतीयता के कारण आकर्षित कर लेता है और कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। जब भी इसकी क्रिया पर एसिड से कराते हैं तो पर एसिड पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कार्बन कैटायन से जुड़ जाते हैं और हमें एक कीटो और एल्कोहल यौगिक प्राप्त होता है, जो कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फेनिल समूह के प्रतिस्थापन या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अधिक होने के कारण अंतर परिवर्तन होता है और हमें एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं, जब भी हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में धनावेशित कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उत्पन्न नहीं होता बल्कि बीटा कार्बन परमाणु पर उत्पन्न होता है, जब इसका अध्ययन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया कराते हैं तो जो धनावेशित है वो कार्बन या कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य उत्पन्न न होकर के बीटा कार्बन पर उत्पन्न होता है। अतः नाभिक स्नेही का आक्रमण भी बीटा कार्बन परमाणु पर ही संपन्न होता है। जब इसी अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में असम्मित अभिकर्मकों की योग क्रिया किस प्रकार होती है कि अभिकर्मक का हाइड्रोजन या धनात्मक परमाणु अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े जबकि ऋणात्मक भाग बीटा कार्बन परमाणु से जुड़े। जब भी हम इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बोनिल समूह के कार्बन ऑक्सीजन पर अधिक विद्युतीयता होने के कारण ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन धनायन बनता है, परंतु कार्बन धनायन निकटस्थ कार्बन पर उपस्थित डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु पर कार्बोकैटायन स्थानांतरित हो जाता है और अधिक स्थायी कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिल का आक्रमण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर न होकर के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह पर होता है। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं में जब हम HCN का योग या जलीय NaCN का योग कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो बीटा कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, जबकि पॉजिटिव भाग कार्बोनिल समूह पर जुड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाभिक स्नेही का योग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हो रहा है, न कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति के कारण बीटा कार्बन परमाणु पर धनावेश हो जाता है। फलतः
नाभिक स्नेह का आक्रमण कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कार्बन परमाणु पर नहीं होकर वरन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर होता है। अतः अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइडों में वास्तविक योग अधिक सक्रिय कार्बोनिल समूह पर ही होता है। क्लीमेंसन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम या ZnHg और सांद्र HCl द्वारा कराया जाता है, जिसमें CO समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और एल्केन का निर्माण होता है। जब भी हम कीटोन की अभिक्रिया ZnHg HCl से कराते हैं तो 4H अणु द्वारा अपचयन होता है और हम देखते हैं कि CO समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें CO समूह CH2 में परिवर्तित होता है और एल्केन का निर्माण होता है। मेरबिन-पिंडॉर्फ वर्षीय अपचयन। मेरबिन-पिंडॉर्फ वर्षीय अपचयन द्वारा एलिल एल्कोहल का निर्माण होता है। जब भी हम इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑपरेंड ऑक्सीजन की ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कीटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कराते हैं और यह अभिक्रिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। जब भी हम कीटोन की अभिक्रिया प्रोपिल एल्कोहल से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कीटोन एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि प्रोपिल एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमें यह अपचयन प्राप्त होता है। वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों की सबसे पहले हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराती है, जिससे हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसमें एक जल का अणु विलोपित होता है और कार्बन डबल बॉन्ड N या हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस हाइड्रोजन से एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म कराने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और हमें एल्केन का निर्माण होता है। अतः वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया द्वारा भी क्लीमेंसन अपचयन के समान ही एल्केन का निर्माण किया जाता है। उसमें CO समूह CH2 में परिवर्तित होता है, जबकि इसमें CO समूह पर हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है, जो कि नाइट्रोजन गैस के विस्थापन द्वारा एल्केन का निर्माण करता है। हुआंग-मिल्सन अभिक्रिया। जब भी हुआंग-मिल्सन अभिक्रिया की हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बोनिल समूह की क्रिया जब भी हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो जल के अणु का विलोपन द्वारा हमें हाइड्रोजन बनता है और हाइड्रोजन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया के समान ही नाइट्रोजन गैस का विलोपन करता है और CO समूह या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के निर्माण द्वारा बनता है, वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया भी एक एल्केन निर्माण की एक अच्छी अभिक्रिया है। एसिटाइल समूह का रक्षी समूह के रूप में उपयोग का भी हम अध्ययन इसमें करते हैं, जो कि हम पूर्व अध्याय में भी कर चुके हैं। यदि हमें किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया किसी अभिकर्मक से नहीं करानी होती है तो हम उसकी क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, ताकि वो हमें एसिटाइल बना लेता है या एसिटाइल बना लेता है, जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड को अन्य अभिक्रिया करने से रोकता है। इस अंतर परिवर्तन को संपन्न कराने के लिए सबसे पहले कीटोन समूह को सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं और कीटोन समूह को एसिटाइल समूह में परिवर्तित कर लेते हैं। जब भी हम कीटोन समूह की क्रिया ग्लाइकोल से या एल्कोहल से कराते हैं तो हम इस अभिक्रिया में देखते हैं कि वो कीटोन समूह से क्रिया करके एक चक्रीय यौगिक का निर्माण कर देता है, जो कि अपचयन के द्वारा पुनः परिवर्तित होकर हाइड्रोक्सी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है जल अपघटन के द्वारा। इस प्रकार पुनः कीटोन कार्बोनिल समूह प्राप्त किया जा सकता है। वे यौगिक जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को अपने इनोल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में कीटो इनोल अभिक्रिया हमें दिखाई देती है। अपने इनोल रूप में परिवर्तित
हो जाने के पश्चात अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका हैलोजनीकरण कराने पर हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अल्फा कार्बन परमाणु पर होता है। जब भी इस अभिक्रिया को हम देखते हैं तो इसमें कार्बोनिल समूह वैसा का वैसा रहता है, लेकिन H+ आयन या OH आयन की उपस्थिति में जब भी हम यदि हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा कार्बन पर उपस्थिति हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और वहाँ पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है। कार्बोनिल समूह में H+ आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। कार्बोकेटाइन या कार्बो डबल बॉन्ड कार्बन में इनॉल फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इनॉल फॉर्म पुनः हैलोजन के साथ क्रिया करके पुनः कीटोन में परिवर्तित हो जाती है। क्षार उत्प्रेरक की अवधि। जब भी हम इस प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड की OH या क्षार उत्प्रेरक की क्रिया विधि को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें CO समूह के अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण कार्बन पर धन आयन और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश रहता है, परंतु OH नेगेटिव आयन के कारण अल्फा हाइड्रोजन का विलोपन या प्रतिस्थापन OH- से होता है और कार्बन ऋणावेशित हो जाता है और यह अनुनाद द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन ऋणावेश में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन ऋणावेश जल अपघटित होकर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH का निर्माण करता है, जो इनॉल फॉर्म है, जो कीटोन इनॉल के अनुनाद द्वारा बनती रहती है। जब भी इसकी क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो पुनः कार्बन धन आयन पर अल्फा हैलोजन समूह का योग होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें अल्फा बीटा कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध उपस्थित होता है, अतः इस प्रकार के यौगिक अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में पहला उदाहरण है एक्रोलीन का, जिसमें हम देखते हैं कि 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और इसमें एक डबल बंध और एक CHO समूह उपस्थित होता है। दूसरा उदाहरण, यदि हम 1 कार्बन की अधिकता रखें तो ये बनता है क्रोटोनिल्डिहाइड, जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं और अल्फा बीटा स्थिति पर डबल बॉन्ड होता है। ये यौगिक निम्न अनुनादी संरचनाएं परिदर्शित करते हैं, इस कारण इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जब भी हम एक्रोलीन का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन के अधिक होने के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के निकट चल जाते हैं और कार्बन धन आयन बनता है। कार्बन धन आयन डबल बॉन्ड के साथ अभिक्रिया द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करता है और इसमें CH2 समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर उपस्थित CH2 समूह पर कार्बन धन आयन आ जाता है। इस प्रकार एक यौगिक बनता है जिसमें कार्बन धन आयन और ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण अल्फा कार्बन परमाणु पर होता है, जबकि नाभिक स्नेही का आक्रमण बीटा कार्बन परमाणु पर होता है। और हम देखते हैं कि जब इस प्रकार के यौगिक जिसमें अल्फा बीटा स्थिति पर डबल बॉन्ड होता है HCl का योग कराते हैं तो क्लोरीन कार्बोकेटाइन पर, जबकि OH ऑक्सीजन समूह पर जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है।